तो हेलो गाइस, ये मेरे लाइफ की पहली ट्रिप थी। तो वो भी ट्रिप थी प्रयागराज कुंभ मेला में डुबकी लगाने के लिए। तो हम सभी दोस्तों ने प्लान बनाया और प्लान के हिसाब से मैं पहुंचा बल्लार शाह और मेरे दोस्तों के साथ हमने वहाँ पे जनरल की टिकट निकालने के बाद सीधा हम प्लेटफॉर्म में पहुंच चुके थे। प्लेटफॉर्म में पहुंचने के बाद वहाँ पे हमने ट्रेन का इंतज़ार करने बैठ चुके थे। ट्रेन से आ गई थी। ट्रेन आने के बाद ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। मैं चौंक गया, ये कैसे हुआ? महाकुंभ मेला में ट्रेन इतनी खाली? तो कुछ नहीं, ऐसा होता ही है। तो हमने सीधे ट्रेन में गए और वहाँ पे हम बैठ गए। तो फिर क्या, हम निकल पड़े प्रयागराज के लिए। तो वहाँ पे कुछ समय पे वहाँ पे सेवाग्राम पे ट्रेन रुक गई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो क्या, चाचा जी सीधा इंजन रूम में घुस गए थे। उनको शायद ट्रेन नहीं मिली थी या सीट नहीं मिली थी। तो वो सीधा इंजन रूम में बैठ गए थे। फिर क्या, हमने वहाँ से भोंपू बजा और सीधा हम बैठ गए ट्रेन में। तो वहाँ पे हमने चिवड़ा पार्टी किया। चिवड़ा हमने अच्छे से खाया, मज़े से खाया सभी लोग मिलके। चिवड़ा खाने के बाद हम सीधा सो गए थे। सुबह उठने के बाद ट्रेन पहुँच गई थी इटारसी जंक्शन तक। इटारसी जंक्शन पे जाने के बाद हमने देखा तो क्या भीड़ थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मेरे दोस्त को लगी थी टॉयलेट और भीड़ को देखते ही हो गई उसकी साइलेंट। फिर क्या, वहाँ पे ट्रेन इतनी ज़्यादा भीड़ में भर गई थी, खपाखप भर गई थी। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से उतरे नहीं। बाहर का मौसम इतना अच्छा था कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आया हूँ। फिर क्या था, हम प्रयागराज शिवती तक पहुँच गए थे। प्रयागराज जाने के बाद वहाँ से हमने सीधा ट्रेन से उतर गए। उतरने के बाद हम सीधा व्लॉग बनाने लग गए थे। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे जिले के लोग यहाँ पे आ चुके थे। फिर क्या था, वहाँ पे हम आगे बढ़ते गए। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे जाना भी मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे से वहाँ पे हम आगे बढ़ते रहे। लोग भी पीछे से आ रहे थे, आगे भी बढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छे से हम वहाँ पे धीरे धीरे से हम आगे बढ़ गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पे इतनी भीड़ में कैसे आ गए थे। तो हमने वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर भी इतनी ज़्यादा लोग थे कि वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे कुंभ में नहाने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित आनंदित थे कि पूछो मत। उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ते गए। वहाँ पे हमें एक रोड दिखी। वहाँ पे रोड के आप देख सकते हैं, रोड पे भी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे भी लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था भीड़ को देखते हुए। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा सनातन धर्म कितना अच्छा है, कि कितने लोग वहाँ पे जा रहे थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि पूछो मत। ट्रैफिक के मारे पूरा रास्ता जाम हुआ था। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हम पहुँचने वाले थे। तो हम धीरे धीरे से वहाँ से आगे बढ़ रहे थे और पीछे से भीड़ आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ते गए। तो हम वहाँ पे सीधा कुंभ नगरी प्रयाग में पहुँच चुके थे। वहाँ पे हमें एक गेट दिखा। गेट से सीधे हम आगे घुस गए थे। तो हमने देखा कि वहाँ का ब्रिज इतना अच्छा था कि हमने कभी भी इतना ज़िंदगी में देखा ही नहीं था कि कितना अच्छा सुंदर था। वहाँ की लाइटिंग अच्छी थी, वहाँ का दृश्य, वहाँ का सब कुछ ही अच्छा था। तो हम सीधा नैनी ब्रिज पे चले गए। नैनी ब्रिज में आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ज़बरदस्त लाइटिंग थी। लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि मानो कि हम लोग स्वर्ग में आए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे हैं, हमें लग रहा था कि हम स्वर्ग में थे। तो अभी हम सब लोग वहाँ पे अच्छे से आनंद ले रहे थे उस लाइटिंग का। हम बहुत ही इंजॉयमेंट कर रहे थे, सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, हम भी कर रहे थे उनके साथ। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते गए। तो वहाँ पे देख सकते कि आप लाइटिंग कितनी अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त था वहाँ का माहौल। हमें ऐसा लग रहा था कि मानो कि हम यहाँ पे कहाँ आ गए। काफ़ी देर घूमने के बाद मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जा मुझे पानी लेके आ। तो वो वहाँ पे गया मशीन के पास और पानी भरने लगा। हम लोगों ने पानी पिया और आगे बढ़ते गए। तो वहाँ पे मुझे कुछ गाड़ियाँ दिखी थी, पुलिस की थी गाड़ियाँ। वो बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी दे रहे थे। तो मुझे अभी नींद आ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे घाट जमा के यहीं पे सो जाए, फिर सुबह उठ के हम निकल पड़े। तो हमने वैसे ही किया। हम रात के 1 बजे वहाँ पे सो गए। सोने के बाद फिर हम वहाँ से 4 बजे उठ गए और वहाँ से हम निकल गए नहाने के लिए। अब नहाने का समय हो गया था कि ब्रह्म मुहूर्त भी आ गया था। तो हमने सोचा क्यों ना हम नहाने चले जाए। तो वहाँ पे लोग भी थे। तो हम तंबू के पास आए और ब्रश करने लगे। ब्रश करने के बाद हम सीधा कुंभ में नहाने के लिए चल पड़े। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं पहली बार कुंभ मेले में नहाने वाला था। फिर क्या था, हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के बाद हम अरेल घाट तक पहुंच गए।
अरेल घाट पहुंचने के बाद हमें जाना था त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में जाने के बाद वहां पे हमने डुबकी लगाई। तो हम सब लोग मिलके वहां पे डुबकी लगाते गए। डुबकी लगाने के बाद हमारा मन और तन सब कुछ हमने साफ किया और वहां पे हमने पुण्य कमाए और पूरे पाप हमने धो डाले। फिर क्या था, हम वहां से निकल पड़े। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम मेरे दोस्तों से पूछा क्यों ना यहाँ पे जाके कुछ खा लिया जाए। तो हम सब लोगों ने मिलके वहाँ पे गए और खाने का ऑर्डर दिया और वहाँ पे हमने खा लिया। खाना खाने के बाद हम निकल गए। वहाँ की कुछ जगह देखने के लिए हम निकल पड़े थे। फिर क्या था, हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हम सीधा पहुँच गए थे शिवालय पार्क। तो सीधा हम यहाँ पे शिवालय पार्क में पहुँच गए। शिवालय पार्क में टिकट लेते हुए वहाँ पे जाने थे। वहाँ की टिकट 50 रुपये थी। तो मेरे दोस्त के पैर बहुत दर्द कर रहे थे, तो हमने उसको बैग के पास छोड़ दिया और हम निकल गए। हमने वहाँ से 50 रुपये की टिकट लिए। टिकट लेने के बाद वहाँ पे गार्ड था। गार्ड एक एक की टिकट चेक कर रहा था। टिकट चेक करने के बाद हमें जाने दे रहा था। फिर हमने कहा वहाँ पे टिकट दिखाई। टिकट दिखाने के बाद हम सीधा निकल गए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा था। तो गाइस, यहाँ पे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे। हुबेहू ऐसे ही दिखते थे। उनकी ये प्रतिमा थी कि भारत का नक्शा भी ऊपर से दिखाई दे रहा था, कि बहुत ही अच्छा था यहाँ पे माहौल। एक एक ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन लेते गए और यहाँ की कलाकृति बहुत ही अच्छी लाजवाब थे। आप भी देख सकते थे कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन सी है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। शिवालय पार्क घूमने के बाद मुझे लग गई थी प्यास। तो मैंने दोस्तों से कहा कि कुछ ठंडा हो जाए। तो हम सब लोगों ने वहाँ पे जाके ठंडा पिया। ठंडा पीने के बाद हम आगे निकल पड़े। आगे हमें जाना था नैनी ब्रिज से होके हमें जाना था बड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हम सीधा वहाँ से निकल पड़े बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो गाइज, हमें जाना था नैनी ब्रिज पार करके श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो काफ़ी भीड़ थी। तो भीड़ के मारे हम भी बहुत घबरा रहे थे कि दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। फिर भी हमने हिम्मत जुटाई और निकल पड़े श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। फिर हम वहाँ पे गेट पे पहुँचे। वहाँ पे कुछ मेले का आयोजन था, तो वहाँ पे हमने कुछ घूमा। घूमने के बाद हम सीधा पहुँच गए श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। वहाँ पे हमें दर्शन मिला। बहुत ही हमें सौभाग्य मिला क्योंकि हमें श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन मिले। दर्शन करने के बाद हमें जाना था अक्षय वट के। अक्षय वृक्ष ये बहुत ही काफ़ी सालों से यहाँ पृथ्वी पर स्थित था, तो हमें उसके भी दर्शन करने थे। तो हमें कुछ प्लेसेस के दर्शन किए और कुछ के नहीं किए। फिर अगली हमने किए थे श्री आदि शंकर विमान मंडपम, उसके भी दर्शन किए थे। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तब भी हमने वहाँ पे हिम्मत जुटा के वहाँ पे भी दर्शन किए। और फिर यहीं पे हमारा टूर ख़त्म हो गया। तो गाइज, पेपर के मारे हमने ज़्यादा दिनों तक घूमा नहीं, यहीं पे हमारा टूर ख़त्म हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे दोस्तों की गाड़ियाँ चंद्रपुर में थी, तो इसलिए हम वहाँ पे चंद्रपुर में उतर गए। चंद्रपुर में उतरने के बाद वहाँ से हमने गाड़ी निकाली और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो हमने सोचा क्यों ना पानी पूरी खाई जाए। तो फिर क्या, पानी पूरी की तलाश हमने जारी की। तो पानी पूरी यहाँ वहाँ उधर इधर देखते रह गए थे। देखते देखते हमें वहाँ पे कृष्णा बेल सेंटर दिखाई दिया। वहाँ पे हमने गाड़ी लगाई। गाड़ी लगाने के बाद हम सभी दोस्तों वहाँ से उतर गए और भैया को बोले कि अच्छे से मसालेदार पानी पूरी लगाई जाए। तो भैया भी वहाँ पे अच्छे से मसालेदार पानी पूरी बनाने में लग गए थे। तो ये रही हमारी खास अच्छी खूबसूरत पानी पूरी बन के तैयार थी। पानी पूरी बनने के बाद हमने अच्छे से चाव से मज़े से वहाँ पे पानी पूरी खा ली सभी दोस्तों के साथ। अभी हम निकल गए थे। अभी रात बहुत हो गई थी, हमें निकलना था बल्लारशाह के लिए। तो अभी हम चंद्रपुर से सीधा बल्लारशाह निकल गए थे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमने वहाँ से गाड़ी पकड़ी। गाड़ी के साथ हमने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गए। तो फिर क्या, यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो हमें वहाँ पे बहुत ही मज़ा आया था महाकुंभ मेले में। तो आपको कैसा लगा
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, तो अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाए। तब तक के लिए गुड बाय।